नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मंदिर जाने से होने वाले चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, मंदिर जाने से क्या चमत्कार होता है? दो शब्दों से मिलकर बना है, मन जमा दर, अर्थात हमारे मन का दरवाजा, जहाँ हमारे मन को शांति की अनुभूति होती है और हमें आध्यात्म का एहसास होता है। ऐसी जगह पर जाने के लिए वैसे तो हमें चमत्कार या किसी कारण की जरूरत नहीं होनी चाहिए, किंतु दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अपने हर काम को किसी न किसी स्वार्थ के कारण हमें जरूरतमंद बना देता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंदिर जाने से होने वाले चमत्कारों के बारे में। मंदिर में स्थापित मूर्ति मनुष्य की आस्था का केंद्र होती है। मंदिर की वजह से ही हमारे मन में आस्था का विकास होता है और मंदिर हमारे धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। आपने इस बात को अवश्य महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो आपका सिर अपने आप ही भगवान के मंदिर के आगे आस्था स्वरूप नतमस्तक हो जाता है। हम सब भगवान के मंदिर में अपनी आस्था और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मंदिर में जाते हैं, लेकिन इसके साथ मंदिर में जाने के और भी कई लाभ हैं। ये सभी चमत्कारिक लाभ कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि मंदिर मन का द्वार होता है। मंदिर एक ऐसी जगह है जहां हमें सुख और शांति का एहसास होता है। मंदिर एक ऐसी जगह है जहां आप एक नई शक्ति को अनुभव कर सकते हैं, जहां जाने से हमारे मन और मस्तिष्क प्रफुल्लित हो जाते हैं और हमें आंतरिक सुख मिलता है। जहां जाने से हमारा शरीर पूरा उमंग और उत्साह से भर जाता है। मंदिर में मंत्रों का उच्चारण होता रहता है, तो मंत्रों का मीठा स्वर, घंटी, घड़ियाल और नगाड़ों की मीठी आवाजें सुनकर आपके मन को अच्छा लगता है। मंदिर और मंदिर में होने वाली हर घटना के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी होता है। यहाँ तक पूरे मंदिर का निर्माण भी वैज्ञानिक ही किया जाता है। दोस्तों, मंदिर का निर्माण वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखकर भी किया जाता है और इसे पूरे वास्तु शिल्प के अनुसार बनाया जाता है, जिससे मंदिर में हमेशा शांति और दिव्यता उत्पन्न होती रहे। मंदिर के गुंबर के शिखर के केंद्र बिंदु के बिल्कुल ठीक नीचे ही मूर्ति की स्थापना की जाती है। ऐसा ध्वनि सिद्धांत को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिससे जब भी मंदिर में मंत्रोच्चारण किया जाता है तो मंत्रों का स्वर और अन्य ध्वनियां एक स्वर में गूंजती रहें और वहाँ उपस्थित सभी लोग इससे प्रभावित हो सकें। मूर्ति का और गुंबद का केंद्र एक ही होता है, जिससे मूर्ति से निरंतर ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है, जिससे जब भी हम मूर्ति के सामने अपना शीश झुकाते हैं या मूर्ति में भगवान के चरणों को स्पर्श करते हैं, भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे शरीर में भी प्रवाहित हो जाती है। ये ऊर्जा हमारे शरीर में शक्ति और उत्साह को भर देती है, जिससे हमारे मन, आत्मा, शरीर को पवित्रता मिलती है और हमें शुद्ध करती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर का दिखावा खत्म हो जाता है और हम अंदर और बाहर इसी प्रकार की शुद्धता का एहसास करते हैं। मंदिर में बजने वाले शंख और घंटों की ध्वनियां बाहर के वातावरण को भी शुद्ध करती हैं और वातावरण से कीटाणुओं को खत्म कर देती है। दोस्तों, मंदिर में घंटे का भी अपना एक महत्व है। जैसे कि हम जब भी किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो पहले डोरबेल बजाते हैं, इसी तरह जब भी हम मंदिर जाते हैं तो पहले घंटा बजाते हैं और इसी तरह से प्रवेश करते हैं। इससे हमारे शिष्टाचार का पता चलता है। घंटी का एक और महत्व है कि यह देवताओं को जागृत करती है, जिससे हमारी हर प्रार्थना सुनी जा सके। घंटी और घड़ियाल की ध्वनि काफी दूर तक सुनाई देती है, मंदिर के आसपास के वातावरण को शुद्ध कर देती है। मंदिर में जिस देवता या भगवान की मूर्ति की स्थापना होती है, उनके प्रति हमारी आस्था और विश्वास होता है और जब भी हम उस मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं तो हम अपने आप को एकाग्र पाते हैं और हमारी यही एकाग्रता हमें हमारे भगवान के साथ जोड़ती है और उस वक्त हम अपने भीतर भगवान की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। दोस्तों, यही एकाग्रता हमें हमारे चिंतन में भी सहायक होती है और चिंतन मनन से हमारी हर समस्या का निदान हो जाता है। मंदिर में जाने से हम भगवान के सामने सभी देवताओं की मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं, तो यह एक योग का भी हिस्सा होता है। तो हम अनजाने में प्रतिदिन एक योग को कर लेते हैं। इससे हमें शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और साथ ही हमारा आलस भी दूर हो जाता है। मंदिर में एक प्रथा परिक्रमा की भी होती है, जिससे आपको पैदल चलना पड़ता है और आप जानते हैं कि पैदल चलना भी एक प्रकार का व्यायाम है। दोस्तों, परिक्रमा नंगे पैरों से करनी होती है और शोध में पता चला है कि नंगे पैरों से परिक्रमा करने से पैरों में एक्यूप्रेशर होता है। ये हमारे शरीर पर बहुत से बिंदुओं पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है कि हम प्रतिदिन सुबह अपने कार्यों पर जाने से पहले मंदिर जाकर सकारात्मक ऊर्जा को ले सकें और शाम को जब हम थक कर अपने घर आते हैं तो उस वक्त भी हम मंदिरों से सकारात्मक ऊर्जा लेकर व देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर हम अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकें,
ये आशीर्वाद लेकर आते हैं। दोस्तों, इसी तरह से हमें पता चलता है कि मंदिर सिर्फ हमारी आस्था और विश्वास का ही नहीं, बल्कि मंदिर हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे कर्तव्यों तथा हमारे स्वास्थ्य का भी केंद्र है। तो दोस्तों, हमें प्रतिदिन मंदिर जरूर जाना चाहिए ताकि मंदिर से होने वाले चमत्कारिक और आध्यात्मिक लाभ का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो और इसमें बताई गई वजह जिसकी कारण हमें मंदिर रोज जाना चाहिए ताकि हम इसका भरपूर लाभ उठा सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।